हाय कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। की नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे, इस वीडियो पर आएंगे, उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, जब भी आप देखेंगे उसके नेक्स्ट 15 डेज़ पर ये अप्लाई होगी। और यस, इसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और क्या ब्लॉकेजेस, क्या चैलेंजेस हैं 15 डेज़ में, और डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। 14 फरवरी से 14 फरवरी से जो है मैं टैरो लर्निंग कोर्स लेकर के आ रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। और ये कोर्स जो है ये 1 से 1.5 महीने का रहने वाला है। हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी और ये हिंदी लैंग्वेज में ही रहेगा कोर्स। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स की खूबी ये रहेगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप टैरो ही नहीं सीखेंगे, इसके साथ ही साथ जो है आपको और भी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी, जैसे कैंडल मैजिक हो गया, टैरो स्पेल्स हो गए, टैरो रेमेडीज़ हो गई, और भी बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है, तो वो भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और जो भी लाइव वीडियोस होंगी, क्योंकि ये लाइव रहेगा और हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी जूम के थ्रू, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उसको रिकॉर्डिंग्स को भी देख सकते हैं अगर आपका टाइम मैच नहीं होता है तो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो यस कैप्रिकॉन, स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग। और यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उनके लिए मैसेजेस दें, गाइडेंस दें, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे, जितने भी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए उनको क्या जानने की ज़रूरत है। पता नहीं है किसी के लिए चैनल्ड मैसेज है कि किसी को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज़ में। कम्युनिकेशन को बेसिकली जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें तो सोच समझ कर बोलें। आई रियली डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है। थैंक यू भोले बाबा। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या जानने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न को। Your hard work is paying off. Okay. It's time to take action. Don't let pride get in your way. Nothing is yet set in stone. Show the world the real you. It's time to release negativity. And what do you need to release? Okay. बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए, प्लीज़ आ जाओ। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू स्टार्ट विद विद्या। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए माय डियर कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट 15 डेज़ आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, ठीक है। ये जो रिज़ल्ट्स है बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स रहने वाले हैं। और आपने जो भी मेहनत करी है, जितना भी कर्म करा है, जितना भी हार्डवर्क करा है,
जितना भी अपना 1000% आपने जिस भी एरिया को लेकर के दिया है उसमें आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आने वाले 15 दिन है ना, ये बेसिकली वो रिज़ल्ट के हैं, ठीक है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का भी यहाँ पर कोई आपने एग्ज़ाम दिया हो या फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया हो, तो वो जिसे कहते हैं ना कि रिज़ल्ट आने वाला है। और अगर आपने ट्रूली अपना 1000% दिया है ना, बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से किया है, तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि शायद आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है उन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जो आपने मेहनत करी है, वही बात है ना कि मेहनत करी है लेकिन डाउट भी आ रहे हैं अपने ऊपर ही। मेहनत खुद ने ही करी है पता खुद को है कि मैंने कितनी मेहनत करी है, लेकिन फिर भी डाउट्स भी खुद ही ला रहे हो आप, ठीक है, कि पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसे रिजल्ट्स आएंगे। अरे आपने मेहनत करी है, आपने 1000% दिया है, इतनी कड़ी मेहनत करी है, तो रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आएगा। तो डिवाइन कह रहे हैं जो आपने मेहनत करी है ना, उसको लेकर के कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो। ये जो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर घूम रही है ना, नेगेटिव थॉट्स घूम रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग चला रहे हो, उसे रिलीज़ कर दो, उसे रिलीज़ कर दो। क्योंकि आप ये जो सिचुएशन है ना, ये जो आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न है, या फिर जो भी, मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स की ही बात नहीं है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। आपने जिस भी काम में अपना 100% दिया है, मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। तो ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ये आपके पथ को डिफ़िकल्ट कर देता है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, तो अपने रास्ते को, अपने पाथ को और डिफ़िकल्ट मत बनाओ इतना नेगेटिव सोच करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि बस आगे बढ़ते रहो, एक्शन लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो भी कर्म कर रहे हो करते रहो, मतलब उससे पीछे नहीं हटना। हो सकता है ये जो मैं रीडिंग, ये जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ ना, कि आप लोग शायद पीछे आपने बहुत हार्डवर्क करा है रिसेंटली, और अभी आपको उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, ठीक है। तो आप, हो सकता है कि उस चीज़ पर या तो उतना हार्डवर्क नहीं दे रहे हो अब, या फिर उसको छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, वो नेगेटिविटी बहुत आ रही है, तो वो काम मत कीजिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आने वाले वक्त में ना आप बहुत आपको यहाँ पर उसका पे ऑफ मिलने वाला है, मतलब वो आपको फ्रूट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और एक मैसेज और है कि किसी भी तरीके से अपने अंदर अहम की भावना भी मत लाना। ये मैसेज सुनने के बाद भी कि यस मैंने जो करा है, आपको ना बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में रहना है। देख रहे हो, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ये बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है। आपको बहुत ही बैलेंस और ग्राउंडेड एनर्जीज में रहना है इस समय। ना तो आपको डीमोटिवेट होना है, नेगेटिव होना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा ना जिसे कहते हैं कि मैंने कर दिया या मैं ही कर सकता था, वो वाली एनर्जीज में भी नहीं आना। बहुत ही बैलेंस्ड कि यस मैंने मेहनत करी है और इसके रिजल्ट अच्छे ही होंगे, ठीक है। एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस में आना, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाना, तो वो वाला अहंकार वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एक वार्निंग भी है कि किसी एक के लिए भी हो सकती है, कोई है ऐसा जिसकी मैं एनर्जीज शायद पिक कर पा रही हूँ, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये जो जितना आपने हार्डवर्क किया है, इतनी मेहनत करी है ना, ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को लेकर के आ रहा है, कोई नहीं, एक शुरुआत को लेकर के आ रहा है। ऑब्वियसली ये शुरुआत जो है बहुत ही स्पार्कलिंग, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्लेसिंग से भरी हुई है, समझ रहे हो। तो प्लीज़, और लेकिन यस मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा वक्त और बच गया थोड़ा सा वक्त और है कि आप वो हार्डवर्क कर लो, वो अपना 100% दे दो, और फिर वो आपकी एक जिसे कहते हैं कि न्यू स्टार्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। एक यस ब्लेसिंग्स की जिसे कहते हैं ना कि न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में। बस थोड़ा सा वक्त, बिल्कुल इतना सा वक्त, आपने इतना टाइम पीरियड, इतना समय आपने निकाला ही है, तो थोड़ा सा वक्त और निकाल लो पेशेंटली। डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, और इम्पेशेंट मत हो, और बिल्कुल भी अपने अहंकार को खासकर अपने ऊपर हावी मत होने दो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है।
किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, किसी भी तरह की, चाहे वो अहंकार वाइज हो, अपने आप को एक बड़ा समझने वाली एनर्जीज हो, ठीक है। क्योंकि किसी की एनर्जीज में ये भी पिक कर पा रही हूँ कि किसी ने शायद अपना 100% दिया है और उसको एक अहंकार हो गया है कि या मैं ही कर सकता था और मैंने करके दिखा दिया। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं अब रिजल्ट आने वाला है, ग्राउंडेड एनर्जीज में आ जाओ, ठीक है। इतना अपने इस चीज़ को अपने सर पे नहीं चढ़ाना है, बैलेंस्ड ऊर्जा में आपको बने रहना है, ओके। हाँ जी, चलिए, थैंक यू भोले बाबा। देखो 8 ऑफ पेंटिकल, भैया बड़ी मेहनत कर रहे हो बड़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत की है और कर भी रहे हो, थैंक यू भोले बाबा। कैप्रिकॉन्स किस एनर्जीज में रहेंगे, क्या माइंडसेट रहेगा कैप्रिकॉन्स का नेक्स्ट 15 डेज में, क्या माइंडसेट रहेगा। आहा, वाओ 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत अच्छी एनर्जी वाइज। देखो मैं ये नहीं कहूँगी चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी कार्ड यहाँ पर अपीयर हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास ये भी कार्ड है, तो दोनों ही बता रहे हैं कि लाइफ में चैलेंजेस तो है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस, इसीलिए तो आपके लिए ये मैसेज आया है। क्यों आया ये मैसेज, आपको क्यों बताया जा रहा है, ठीक है। तो चैलेंजेस हैं, बट आपके अंदर ना ये नेक्स्ट 15 डेज वो इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, इतना आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं कि आप उन चैलेंजेस से डर नहीं रहे हो। आप बहुत ही पॉजिटिवली और दृढ़ता के साथ ना आप उन्हें डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, उन्हें फेस कर रहे हो, मतलब घबरा नहीं रहे हो उन ऑब्स्टिकल से, चैलेंजेस से, उन टेस्ट से घबरा नहीं रहे हो। मैं यहाँ पर ये एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों का मतलब आप लोग ना एक योद्धा की तरह रहने वाले हो कि ठीक है, आ जाए मेरी लाइफ में कोई चैलेंज, मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। वही बात है ना कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, एक होता है मुझे तो कोई, मतलब मैं इन चीज़ों को स्ट्रांगली डील करूंगा, डिवाइन मेरे साथ है क्या, मुझे कोई नहीं हरा सकता। एक वो अहम वाली भावना में मत आ जाना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो कार्ड भी है और माइंडसेट में भी भाई बहुत पैशनेट हो, दिमाग में भी बहुत पॉजिटिविटी है और कुछ कर दिखाने का ना बस वो है आपके अंदर की, बस कुछ करके दिखाना है, बस इस चीज़ को पाना है, मतलब अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, मतलब कुछ है आपके अंदर, जुनून है किसी चीज़ का ठीक है। ये जिनकी एनर्जीज है ना, मैं उन्हीं की एनर्जीज ही पिक कर पा रही हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर जो इस ऊर्जा को फील नहीं कर रहा, वैसे ये नेक्स्ट 15 डेज की आप थोड़े, अगर अभी आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, आप नेक्स्ट 15 डेज में इस रीडिंग को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के यहाँ पर एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ माय डियर। थैंक यू भोले बाबा। मन को शांत रखना है, ठीक है, शांति के साथ, ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे, डरना नहीं है, एक्शंस लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। ब्यूटीफुल। लव लाइफ रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे भोले बाबा कैप्रिकॉर्न के। किंग ऑफ पेंटिकल, करियर, नाइट ऑफ कप्स। पता है ये एनर्जीज ऐसे आनी चाहिए थी, उल्टी आ गई हैं ये एनर्जीज ओके। हेल्थ, एम्परर, ओके। स्पिरिचुअलिटी नेक्स्ट 15 डेज भोले बाबा। 7 ऑफ पेंटिकल, हाँ जी बिल्कुल, किसी चीज़ की तो वेट है, रिजल्ट की वेट है बेसिकली, वो उतना मतलब नहीं मिल रहा आपको। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। चैलेंज क्या रहेगा, चैलेंज ऑब्स्टिकल क्या रह सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में कैप्रिकॉर्न के। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए। 9 of swords, can you please explain? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, हाँ जी बिल्कुल माय डियर, ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न, मैं एक ना क्लैरिफाई करूँ,
ओके, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आप लोग, उफ, जस्टिस का कार्ड, आप किस चीज़ की वेट कर रहे हो? वेट लव लाइफ में कुछ किसी तरह के जस्टिस पाने का आप वेट कर रहे हो। किसी ने जैसे आपको चीट करा है, किसी ने आपको धोखा दिया है और आपके अंदर ना जस्ट मतलब आप उस एनर्जीज को भूल नहीं पा रहे हो। किसी कोई रिश्ता हो सकता है या लव लाइफ को लेकर के हो सकता है। कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही है कि नेक्स्ट 15 डेज में भी ना मतलब आपका पूरा फोकस वहाँ पर है। देखो मैं एक बात बता देती हूँ, फाइनेंशियली अगर बात की जाए, करियर वाइज अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी एनर्जीज है नेक्स्ट 15 डेज की। बट आपका जो दिमाग है ना, मतलब दिमाग में क्या है, रिश्तों को लेकर के, रिश्ते में कुछ है ऐसा जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ है। अभी आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि जैसे कि आप किसी न किसी तरह की न्याय की यहाँ पर वेट कर रहे हो, ठीक है। आपको किसी चीज़ में शायद वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर कोई आप किसी झूठे आरोप में आप स्टक हो। आई रियली डोंट नो ये क्या है। अभी ये कुछ लोगों के लिए लीगल टाइप हो सकता है रिश्तों को लेकर के, या फिर आपके जैसे किसी कोई ऐसा रिश्ता है जिसने आपको किसी झूठे आरोप में आरोप लगाया है आप पर। आई रियली डोंट नो, मैं ये ही एनर्जी स्पीक कर पा रही हूँ। और आप जो है इस ऊर्जा से बहुत डिस्टर्ब हो, इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो। अभी वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर लव लाइफ हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप चाहते हो कि बस अब आपको वो न्याय मिले, जैसे कि आप ना आप उस न्याय की वेट कर रहे हो। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा यस, कर्मा का भी यहाँ पर कार्ड है। ओ माय गॉड, ये चीज़ आपको बहुत नेगेटिव कर रही है, ये चीज़ आपको बहुत नेगेटिव कर रही है। इसीलिए ना आपकी में दो कार्ड्स आए हैं कैप्रिकॉन्स कि ये टाइम है नेगेटिविटी को रिलीज करने का। कुछ है आपकी लाइफ में जिसे रिलीज करने का वक्त है। ओके, तो प्लीज़ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर भी थॉट्स हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप खुद से अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर किसी चीज़ की वेट मत करो, किसी से न्याय प्राप्त करने की वेट मत करो, अपने ही थॉट्स में तब्दीली लेकर आओ, फिर देखो आप आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। ठीक है, खासकर उस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कार्ड्स क्लियरली नहीं नज़र आ रहे हैं उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे कार्ड्स ठीक से नज़र आएँ, क्योंकि मुझे आपको क्लियर करके मैसेज देना है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो येस, आप यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी रिश्ते को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। सोच भी कैसी है, बहुत ही नेगेटिव सोच है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी इशू चल रहा है, प्रॉपर्टी मैटर हो सकता है, पैसे मैटर हो सकते हैं, जिस वजह से कि ये कुछ धोखा या ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस चीज़ का आपको न्याय चाहिए, आप न्याय ढूंढ रहे हो। आई एम सो रियली सॉरी, बहुत 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 स्पेसिफिक मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है। ठीक है, ओके। और अदर में, अगर मैं आपके अदर जिनसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा मैसेज, ठीक है, और बाकियों की अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो आप लोग ना बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो रिश्तों में मुझे खासा उम्मीद तो आपकी नज़र नहीं आ रही। कुछ तो है जो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, आपकी लव लाइफ को लेकर के या किसी स्पेसिफिक रिश्ते को लेकर के। तो आप लोगों का ना पूरा फोकस बस अपने बिजनेस, अपने करियर पर आप लोग अपना दे रहे हो। ठीक है, आप ये नहीं मैं कह रही हूँ, यस आपका दिमाग स्टक है, नेगेटिविटी है अंदर उस चीज़ को लेकर के नेक्स्ट 15 डेज में भी, लेकिन आप फोकस कहाँ कर रहे हो ना, उससे डाइवर्ट कर रहे हो। आप फोकस कहाँ बना रहे हो, अपने काम पर 100% दे रहे हो। लेकिन हो क्या रहा है ना कि काम पर 100% दे रहे हो तो वहाँ पर भी उस तरीके के फ्रूट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं जो आप चाह रहे हो। तो जिस वजह से कि बस दिमाग में ना यही चीज़ें आपके चलती जा रही हैं कि एक तो ये रिश्ते में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा मैं जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ वो भी मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। तो जिसे कहते हैं ना कि
ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में आप लोग जा रहे हो। प्लीज़ इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज में विद द नाइट ऑफ कप्स में कोई ऑफर आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। कुछ ना कुछ कोई ऐसा ऑफर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगा, ठीक है। उसके लिए हो सकता है कि आपको कहीं दूर ट्रैवल भी करना पड़े, ठीक है। या तो आप कहीं पर जा रहे हो कोई इंटरव्यू देने के लिए, या फिर आपकी तरफ कोई चीज़, कोई एनर्जीज, कोई ऑफर आ रहा है, ठीक है। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपके करियर को लेकर के। और ये जो एनर्जी है ये आपकी लाइफ में, आपके करियर में, जिसे कहते हैं वो स्टेबिलिटी को आपको ला कर देंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अप एंड डाउन्स रहेगा। ये कार्ड भी, ये ना बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर वो मुझे बता रहे हैं, ठीक है, कि विद द एम्परर कार्ड यहाँ पर वो क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन जिस डिटर्मिनेशन के साथ आप इस चीज़ को फेस करोगे, जिस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप इस एनर्जीज को फेस करोगे ना, आपको उसका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो बहुत खूबसूरत मिलने वाला है। बिलीव मी, आप बहुत खुश हो जाओगे। बस इस टाइम को ना, मतलब इतना हैक्टिक मत बनाओ, इतना स्ट्रेसफुल मत बनाओ, इतना नेगेटिव थिंकिंग में मत जाओ। डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये जो भी आप फेस कर रहे हो ना, ये नेक्स्ट 15 डेज में भी जो भी आप जिन चीज़ों से जूझ रहे हो, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आपको उसका फ्रूट डेफिनेटली मिलेगा। तो हार नहीं माननी है, नेगेटिव नहीं होना है। उल्टा यहाँ पर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको रिलीज़ कर दो। जो चीज़ें आपको बांध रही हैं उन्हें रिलीज़ कर दो। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अंत में वो स्टेबिलिटी, वो खुशी, वो एक होते हैं ना संतुष्टि मिलना कि यस मैंने वो एक जिसे कहते हैं कि पोजीशन पाली, पोजीशन कहें या फिर वो स्थिति पाली जो मुझे चाहिए थी मेरे लाइफ में। ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और लेकिन राइट नाउ की एनर्जीज देख रहे हो, ये एम्परर ने ना ये आयरन वाले कपड़े पहन रखे हैं। इसका मतलब कि अभी वो फाइटिंग टाइम है, ठीक है। अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है। और बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो देखिए ये जो वक्त है ना, वैसे तो हेल्थ में ज़्यादा कोई मुझे इशू मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन एक तो मेंटल हेल्थ का आपको यहाँ पर खासकर ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरा, आपका इम्यूनी सिस्टम यहाँ पर वीक हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मौसम बदल रहा है या फिर इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हल्की फुल्की सर्दी, ज़ुकाम, खांसी ये सब हो सकता है क्योंकि इम्यूनी सिस्टम यहाँ पर वीक हो रहा है। तो हेल्दी डाइट को फॉलो करें, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को खाएं। वो थोड़ा जो चीज़ें आपको बेसिकली आपके इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, वो करने की ज़रूरत है। योगा, एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके लिए साथ में ये भी कहूँगी कि जिस तरीके से आप मेंटली सफ़र कर रहे हो ना, तो थोड़ा मेडिटेट करो, ठीक है। ये एनर्जीज बता रही है आगे बढ़ना चाहते हो बट स्ट्रेस भी है। बढ़ना चाहते हो आगे, दिमाग में आपके चल रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन स्ट्रेस भी है, ओके। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली किसी चीज़ में आपने एफर्ट डाला है। अगेन बोलूँगी, उसके रिजल्ट आपको उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं और आप जिसे कहते हैं डिसअपॉइंट फील कर रहे हो, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगेन नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी गलतफहमी है कि आपको उसके असर देखने को नहीं मिल रहे, पॉजिटिविटी आपको उसके असर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा और उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, करते रहिए, आपको उसके रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पर जो आपके लिए ब्लॉकेज है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, ये बता रहा है, ये एक तो चेंज को बता रहा है, ठीक है। ये चेंज किस तरीके के बता रहा है, माइंड के चेंज को, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज और ब्लॉकेज रहने वाला है। एक बात बता दूं, जो भी आपके फिजिकल रियलिटी में हो रहा है उसको हम एक साइड में रख देते हैं, लेकिन ये वक्त सिर्फ आपको फोकस करना है कि किस तरीके से आप अपने मन को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं। किस चीज़ में, इस तहलके से पॉजिटिविटी में, ठहराव में। आपके मन में ना आपके थॉट्स, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। आपको इस वक्त सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है कि किस तरीके से आपका मन शांत रहे। और उसके लिए आपको जो करने की ज़रूरत है, पहली बात तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, रेस्ट कीजिए,
मदर गाया से कनेक्ट होइए, या फिर नेचर से स्पेसिफिकली कनेक्ट होइए, किसी पानी वाली जगह से हो सकते हो आप, तो प्लीज़ जो नेचर होता है ना, मतलब जैसे कोई नदी होती है या समुद्र है, उसकी साइड में बैठ करके, उसके पास बैठ करके मेडिटेशन करना या उसे निहारना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। नहीं है पानी वाली जगह तो प्लीज़ आपका कोई बाग बगीचा कोई होगा या प्लांट्स, यहाँ कोई पार्क वगैरह होगा, वहाँ पर जाइए और थोड़ा सा ना एक अच्छे समय को व्यतीत कीजिए, वहाँ पर नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, टच कीजिए ग्राउंड को, पेड़ पौधों को टच कीजिए, देखिए आपकी नकारात्मक ऊर्जा कैसे रिलीज़ होती है। क्योंकि ये शिफ्ट आपको खुद से करना पड़ेगा, ये शिफ्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, डिफ़िकल्टीज हैं, ठीक है, चैलेंजेस हैं, पर ये चैलेंज जो आ रहे हैं ये आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त में आपको अपने माइंडसेट को जो है बैलेंस करके रखना है, और उसके लिए जो आपको यहाँ पर गाइडेंस मैंने दी है उसको फॉलो करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू भोले बाबा। नेक्स्ट 15 डेज क्या कहना चाहते हैं आप कैप्रिकॉर्न को, क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न? ओके, ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या ये कार्ड आना चाहता है? ओह यस, ये कार्ड आना चाहता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, देखो है ना, डिवाइन है ना, वो आपके मन को शांत करेंगे मेडिटेशन के थ्रू। जो भी इल्यूजन्स में, नेगेटिविटी में आप पड़े हुए हो ना, उनसे आपको बाहर लेकर के आएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको फील होगा उनका लव, उनके ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आ रही हैं वो आपको फील होंगी। तो आपको यहाँ पर मेडिटेशन आपके लिए बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। और येस, अगर आप ऑलरेडी किसी तरीके के हेल्थ इशू को ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर रिकवरी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सिचुएशन जो भी है आपकी, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो या कोई भी एरिया को लेकर के हो, वो इम्प्रूव होगी। आपको उस लाइट की तरफ लेकर जाया जा रहा है। तो प्लीज़ इस अपने आप को ना नेगेटिव मत करो, क्योंकि टैरो देखने का तो फ़ायदा फिर तभी है ना कि जब आप उसको वाकई में उसको ले रहे हो, उसकी गाइडेंस को ले रहे हो, उसको मान रहे हो, ठीक है। फिर भी अगर डाउट्स में आ रहे हो, नेगेटिविटी में जा रहे हो, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है देखने का, है ना। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न को क्या जानने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज। एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास, तो डिवाइन यहाँ पर चाहते हैं, स्पिरिट यहाँ पर चाहते हैं कि आप 7 चक्रास पर काम कीजिए। यहाँ पर मेडिटेशन तो आपके लिए रिक्वायर्ड है ही है, क्योंकि ये जो मन को शांत करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, ये जो भी इमोशंस आपके जहाँ पर स्टक्ड है ना, आपको उसके लिए अपने 7 चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। तो 7 चक्रा मेडिटेशन, 7 चक्रा हीलिंग, चैंटिंग आप कर सकते हो। ये आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज बहुत ज़रूरी है। कर सकते हो, नहीं करना है आपको, स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं। माइंडफुलनेस, यस, और अपने आप को जितना हो सके, जैसे मोटिवेटेड वीडियोस देखना, माइंडफुल एनर्जीज में रहना, मतलब हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदलो, पॉजिटिव रहो, हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखो। ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। माइंडफुल एक्सरसाइज करना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से कि आपका जो मन है वो शांत होगा, ठीक है, और आपके अंदर पीस क्रिएट होगा। ब्यूटीफुल, हाँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ है आपके अंदर, आपके भीतर कुछ बैठा हुआ है। मैंने बोला है ना कि डीप डाउन कुछ इमोशंस है आपके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बोलूँ जिसे कहते हैं कि वो उठ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली उनको यहाँ पर शांत करने की ज़रूरत है, ताकि आप वो एक क्लियर पिक्चर को अपनी लाइफ की देख पाएँ, ठीक है। तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर मैसेज है यहाँ पर तो उस तक ये पहुँच पाए,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बताना चाहती हूँ 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर नहीं सुनी है तो सुन लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।